आज हम गांधी विद्यालय के परिसर में हैं, जहां पर क्रिसमस को लेकर बहुत सारी तैयारियां की जा रही हैं और यहां पर एक झांकी बनाई जा रही है और झांकी ईसा मसीह के जन्म के प्रतीक के रूप में बनाई जा रही है। क्योंकि ईसा मसीह का जन्म गौशाला में हुआ था और माता मरियम ने गौशाले में उनको जन्म दिया था। तो हर क्रिसमस में एक झांकी बनाई जाती है और उसको गौशाला के रूप में बनाया जाता है और उनके जन्मोत्सव के प्रतीक के रूप में लोगों को दिखाया जाता है। तो क्रिसमस के बारे में और ईसा मसीह के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें बताने वाले हैं, क्योंकि गांधी विद्यालय एक ज़िले का केंद्र बिंदु माना जाता है और ईसाई परिवार के लिए और उनके अनुयायियों के लिए। तो फादर जस्टिन जो गांधी विद्यालय के संचालक हैं वो हमारे बीच में हैं। सबसे पहले एमपी लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपको धन्यवाद। क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। हम सभी सीधी वासियों को हमारी ओर से, हमारी चर्च सेंट थॉमस चर्च के नाम से हैं यहाँ पे, तो सेंट थॉमस चर्च के नाम से सभी सीधी वासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं अदा करता हूँ। और साथ ही साथ क्रिसमस की महत्वपूर्ण संदेश है कि हम एक दूसरे को प्यार करना और क्रिसमस की शांति। जब मसीह का जन्म हुआ तो स्वर्गदूतों ने गाया था कि पृथ्वी पर शांति को, अब सभी मानवों के दिल पर शांति छा जाए। तो ये शांति और ये प्यार हम सभी सीधी वासियों को, हमारे पड़ोसियों को हम वादा करते हैं और आशीष देते हैं कि सभी के घरों में, दिल में शांति हो जाए। फादर जस्टिन, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि एक इंसान भगवान कैसे बन जाता है और विश्व में उसकी पूजा होने लगती है। और ईसा मसीह की हम बात कर रहे हैं, जिनको लेकर, जिनके जन्मोत्सव को लेकर एक बड़ा पर्व मनाया जाता है, क्रिसमस पर्व। तो उनके बारे में बताइए कि वो एक साधारण इंसान थे, एक यहूदी परिवार में जन्म लिया उन्होंने, उनकी श्रेणी भगवान के बराबर हो गई। उनके बारे में बताइए, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। ये मसीह भगवान बना नहीं है, लेकिन वो अपने जन्म से ही भगवान ही थे। क्योंकि क्रिस्तीय विश्वास में ही है कि मादा मरियम का गर्भ, यानी मादा मरियम का मसीह का जन्म पवित्र आत्मा से हुई है। वो पुरुष से संसर्ग के जरिए नहीं, लेकिन वो पवित्र आत्मा से उनका जन्म हुआ है, पवित्र आत्मा से। तो हम मसीह के जन्म से लेकर वो मनुष्य अवतारण, ईश्वर ने मनुष्य अवतारण लिया है। बस वो ईश्वर, एक मनुष्य को ईश्वर नहीं बनाया है, लेकिन वो अपने जन्म से ही ईश्वर थे। लेकिन कुछ ऐसे काम उन्होंने किए होंगे जो कहीं ना कहीं ये ऐसा काम हुआ होगा, ऐसी घटना हुई होगी कि उनको गॉड लोग कहने लगे और उनको प्रकृति नियंता कहने लगे, उनको ईश्वर के समकक्ष मानने लगे कुछ ना कुछ, और उनके इतने अनुयायी हुए, इतने फॉलोवर हुए। यह है कि मसीह अपने जीवन काल में, सार्वजनिक काल में मसीह अनेक चमत्कारों किए हैं, लेकिन कभी भी वह एक भी चमत्कार अपने खुद के लाभ के लिए नहीं किया है। हम देख सकते हैं कि पवित्र बाइबल में कि मसीह अंधों को दृष्टि प्रदान करते हैं और 5 रोटियों से हज़ारों रोटी बनाकर भूखों को खिलाते हैं, और साथ ही साथ जो रोगियों को वो चंगाई प्रदान करते हैं। और सबसे अहम और संदेश यही है कि मसीह मरण के बाद वह पुनरुत्थान हुआ है, वह है क्रिसमस के बाद। और सबसे बड़ा त्यौहार है कि ईस्टर, यानी जो गुड फ्राइडे के बाद जो संडे आते हैं। मसीह जन्म लिया है और क्रूस पर उसको सूली पर चढ़ाया गया है, लेकिन सूली में चढ़ाने के बाद मसीह का पुनरुत्थान हुआ। ये सबसे अहम त्यौहार है क्रिस्ती विश्वासी। लेकिन आज क्रिसमस, मसीह जन्म हुआ है, तो ये त्यौहार भी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उनको सूली पर क्यों चढ़ाया जाता है? किसने चढ़ाया? कुछ है इसका इतिहास? सूली पर इसलिए चढ़ाया जाता है कि जो मसीह ने जो भलाई की, अच्छा किए हैं अपने जीवन काल में, अपने सार्वजनिक काल में, तो उस समय लोगों ने और राजाओं ने सोच लिया कि वह खुद राजा बन जाएंगे और लोगों उनके पीछे दौड़ रहे थे। तो समाचार में, पवित्र बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है कि लोग चाहते थे कि मसीह एक राजा बन जाए तो राज्य में अच्छा होगा, सभी लोगों के लिए अच्छा ही होंगे। तो मसीह कभी नहीं चाहा वो राजा बनने के लिए।
तो शायद इसी कारण से होंगे मसीह को झूठा आरोप लगाते हुए कि नेता लोग कहते थे कि वे राज्य के विरुद्ध काम करते हैं और लोगों को भड़काऊ भाषण देते हैं, तो इसी कारण से उन्हें बताते हुए उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाता है। फादर जस्टिन, क्रिसमस का जो त्यौहार है ये कितने दिनों तक मनाया जाता है और विशेष रूप से इसमें क्या किया जाता है? जैसे यहाँ पे तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, जैसे उन्होंने गौशाला में जन्म दिया है तो गौशाला बनाया जा रहा है और बहुत सारी तैयारी, तो क्या क्या होता है? क्रिसमस एक ही दिन का त्यौहार है, वो 24 रात 11 बजे हम शुरू करते हैं पूजा। करीबन 4 घंटे की पूजा रहते हैं। तो इसमें हम मसीह का जन्म का पूजा विशेष रूप से पूजन विधियाँ चर्च में संपन्न होता है। तो रात को ही हमारा पूजन विधियाँ हो जाते हैं। पूरे 25वें दिन एक त्यौहार का माहौल रहता है और 25 के पहले ही हम तैयारियां चालू कर देते हैं। तो इतनी ज़्यादा काम रहता है कि तैयारियां हम कर देते हैं, 25 दिन तक पूरा संपन्न हो जाता है। ये झांकी जो बनाई जा रही है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये झांकी ये है कि छरणी, मसीह का जन्म एक गौशाला में छरणी में जन्म हुआ है। तो उनके मादा मरियम और मसीह के माता पिता यानी संत यूसुफ और संत मरिया के लिए सरायों में जगह नहीं मिला जन्म देने के लिए, तो चलते चलते उन्हें एक ही जगह मिला है, वह एक गौशाला में। तो मरियम का प्रसव का समय भी आ गए थे, तो गौशाला में मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया है। तो उसी को याद दिलाने के लिए उसी के यादों में लोग छरणी बनाते हैं यानी क्रिब बनाते हैं घर घरों में, चर्च में, और इसमें मूर्ति लगाया जाता है कि लोगों को फिर एक एहसास दिलाया जाता है कि क्रिसमस छरणी का। तो ये थे फादर जस्टिन जिन्होंने ईसा मसीह के बारे में बताया, उनके त्याग के बारे में बताया और उनके बलिदान के बारे में बताया। और उन्होंने बताया कि ये छरणी, ये जो झांकी बनाई जा रही है ये छरणी का प्रतीक है। और माता मरियम जो ईसा मसीह की माँ थी, उन्होंने गौशाले में, छरणी उसको कहते हैं दूसरी भाषा में, वहाँ पर ईसा मसीह को जन्म दिया था। इसलिए हर वर्ष हम क्रिसमस के दिन, जिस दिन उनका जन्म होता है 25 दिसंबर को, उस दिन हम लोगों को याद दिलाने के लिए और उनके जन्मोत्सव को जीवंत रूप देने के लिए हम लोग ये छरणी और ये गौशाला जैसी झांकी बनाते हैं। साथ ही ये चर्च है और चर्च की तस्वीरें हम आपको सीधे लाइव दिखा रहे हैं, जहाँ पर पूरी तैयारियाँ की जा रही हैं, जहाँ पे छात्र और छात्रा भी तैयारियों में जुटे हुए हैं कि क्रिसमस में कैसे क्रिसमस को मनाया जाए। क्रिसमस की पूरी तैयारी में लोग लगे हुए हैं, चाहे गांधी विद्यालय का स्टाफ हो, चाहे यहाँ के छात्र और छात्रा, पूरे लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिससे कि क्रिसमस को काफ़ी भव्य रूप से मनाया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम भी क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि वो भी क्रिसमस को अच्छे से मनाएं।